अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज फिर हम एक खूबसूरत सा फ्रॉक बनाएँगे डिज़ाइनर स्टाइल में और ये फ्रॉक हम बनाएँगे 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। तो ये पूरा फैब्रिक है, तो उसमें से हम फ्रॉक को कट कर लेंगे। उसके अलावा ट्राउज़र वगैरह का सारा कपड़ा है, कपड़ा इस तरीके से आपने 4 फोल्ड में रखना है। मैं मेजरमेंट आपको सारी बता दूँ। ये 35 इंच तक हमने लिया है और इसकी जो है विड्थ है वो डबल फोल्ड में 14 इंच है, यानी कि ये 4 फोल्ड हुआ हुआ है। तो इस तरीके से बस आपने सेट कर लेना है। उसके बाद लास्ट में से आपने 2 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि जो हमने शोल्डर कट करने हैं वो जो आपकी जितनी भी विड्थ होगी उसके लास्ट में से कट करनी है। वरना हम 6 पॉइंट पे निशान लगाने के बाद वहाँ से शोल्डर कट करते हैं, तो वहाँ से आपने कट नहीं करने। जितना भी कपड़ा होगा आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है कि इतनी चुनट्स आएँ या इतनी घेरदार बने, वो सारा आपने फोल्ड कर लेना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपने इस तरह निशान लगाना है। उसके बाद आपने ये ऊपर से 4 इंच कपड़ा लेना है और नीचे से 11 इंच तक लेना है। ये हम बॉडी कट कर रहे हैं। ऊपर से मैंने जो इसकी विड्थ है वो 4 इंच ली है और ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ इसकी लेंथ है 11 इंच तक। विड्थ 4 इंच तक दोबारा बता रही हूँ और इस तरीके से ये हमारा अपर बॉडी का पार्ट होगा, यानी कि हमने अपर बॉडी का पार्ट 11 इंच तक लेना है। तो इस तरीके से मैं पहले ये बॉक्स स्टाइल में इस कपड़े को कट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से शोल्डर जो हमने लिए हैं ये मैंने 6 बाय 6 पे कट किए हैं और इस तरीके से अपर बॉडी का मैं कुछ हिस्सा कट कर लूँगी। अब ये कुछ हिस्सा कट करके मैंने रोक दिया कि आपको बता दूँ, ये देखिए ऊपर से ये 4 इंच है और यहाँ से भी मैं 3 इंच पे मार्क कर दूँगी। 3 से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आप रख लें तो बेटर है। फिर नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। ये इस तरह से, ये देखिए 4 और 3 को आप जब मिलाएँगे तो वो 7 हो रहा है, जबकि हमें शोल्डर के लिए 6 इंच चाहिए। तो यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि हमारा स्टिचिंग का मार्जिन रहे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट करके निकाल लिया। अब ये हमारी मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट है। 1 इंच एक्स्ट्रा है जो हमारी स्टिचिंग में और जो है फिटिंग वगैरह में आ जाएगी। और उसके बाद मैंने तमाम फिटिंग वगैरह की जितनी भी मुझे चाहिए थी मेजरमेंट मैंने ले ली। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 इंच से 8 इंच तक रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से जो है आपकी चुनट्स आएगी। ये फ्रॉक आप बड़ी बच्ची के लिए बना सकते हैं। मैं 9 से 10 साल की बच्ची का बना रही हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने 2 निकाल लिए थे, उन पार्ट्स को आपने इस तरीके से निकाल लेना है। ये फ्रंट और बैक के लिए है, जो हमने बॉक्स के तरीके से निकाले थे, कट किए थे, उसका फ्रंट पार्ट हमने लेना है और उसपे आप पैटर्न ड्रॉ करना है। आपको जैसा पैटर्न चाहिए आप वैसा बनाएँगे। इससे पहले भी मैंने ऐसे ही कट में एक और फ्रॉक की जो है डिज़ाइनिंग शेयर की थी आपके साथ, जो 6 टू 7 ईयर की बच्ची के लिए था और उसमें सेम ही पैटर्न था, लेकिन उसमें हमने पूरी प्लेट्स डाली थी, इसमें हम सेंटर में प्लेट्स डालेंगे। अब ये बॉक्स स्टाइल जो मैं लगा रही हूँ इसमें 2-2 इंच का मैं इस तरह से निशान लगाती जाऊँगी, यानी कि जो पैटर्न ड्रॉ करेंगे, एक तो हमने तिरछा रखना है, फिर तिरछा रखकर हम इस तरीके से 2-2 इंच पर मार्क करते जाएँगे और मार्क करने के बाद आप इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ कर लें। ये पूरी लाइन मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एक साइड से ड्रॉ कर ली, अब दूसरे रुख से हमें ड्रॉ करनी है, यानी कि दोनों साइडों से हमने ड्रॉ इस तरह करनी है कि बॉक्सेस बनाने हैं और जो बॉक्सेस की विड्थ है वो 2-2 इंच होगी। तो इस तरह से रख के आप चाहें तो करीब भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से गोटा पट्टी लगा लेंगे, यानी कि अपनी लाइन्स के हिसाब से। ये सिल्वर कलर की है और उसके बाद हमने अब ये यहाँ पर अटैच करना है इस बॉक्स को और उससे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें उसकी हम चुनट्स डालेंगे, क्योंकि हमने एक बॉक्स कट करके निकाल लिया है, तो पीस नीचे से एक्स्ट्रा है तो उसकी हम चुनट्स बना लेंगे। तो ये देखिए चुनट बनाने का तरीका मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह करके आप ईज़िली चुनट्स बना सकते हैं। बहुत आसानी से 2 उँगलियों को प्रेशर देते हुए आप जो है बना लेंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा पूछिएगा, मैं उसकी भी ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूँगी। वैसे चुनट्स कई किस्म की आती हैं, आप चाहें तो धागा खींच कर भी बना सकते हैं, वो ईज़ी है। अब ये बैक साइड का है, तो बैक साइड के बिल्कुल सेंटर में पहले मैंने मार्क किया और फिर 2-2 इंच पे मैंने दोनों तरफ मार्क किया, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ये देखिए 2 इंच के डिफरेंस पे ये लाइन्स हैं और सेंटर की लाइन थोड़ी-सी हमने बड़ी रखी है, 2 इंच तक वो बड़ी है और बाकी की जो 2 लाइन्स हैं, वो 2 इंच तक छोटी हैं सेंटर वाली लाइन की। ये देखिए अब मैं इसको इक्वल करने के लिए सेंटर में लाइन इसलिए लगा रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि ये बिल्कुल इक्वल लगी हैं, वरना आप चाहें तो सेंटर में लाइन ना लगाएँ। अब जो 3 लाइनें हैं ना, इनमें भी हम गोटा लगा लेंगे, ताकि बैक साइड से भी हमारी जो है डिज़ाइनिंग बन जाए। अब आपने जो ये स्टिच करना है, इसका तरीका आप ध्यान से देखेंगे। ये पहले आप सेंटर में से स्टिच करें पहले और फिर दोनों साइडों से, ये आसान तरीका है। इस तरह भी स्टिच कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी पहले फ्रंट हिस्से से लगाकर दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। चलिए मैं वो तरीका भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, पहले आप एक हिस्से पे शोल्डर वाली जगह पर स्टिच करें। इस तरह से पहले मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से आप स्टिच लगाते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच लगाएँ और यहाँ से आप मोड़ लें। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ध्यान से आप मोड़ेंगे और यूँ मोड़ कर फिर यहाँ से भी स्टिच कर लें। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि शायद आपको समझ ना आए कि ये किस तरीके से अटैच किया था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, या तो आप सेंटर से लगाकर दोनों साइडों पे स्टिच लगाएँ या फिर इस तरह से स्टिच लगा लें। फिर देखें दूसरी तरफ पे आप मोड़ें और यहाँ से भी आप स्टिच करते हुए जाएँगे। इस तरह से आपका ये मुकम्मल पैटर्न लग जाएगा। तो सेम तरीके से आपने बैक साइड भी अटैच कर देनी है। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड जो है वो अटैच हो गई। कितनी फिनिशिंग से अटैच हुई है। अब मैं बैक पार्ट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने गोटा पट्टी भी लगा ली, तीनों लाइन्स ड्रॉ कर ली जो की हुई थी उनके ऊपर। अब हमने लेस लगानी है। अव्वल तो आप चाहें तो इसी तरह से पहले लेस लगा लें, उसके बाद जो है आप शोल्डर्स बनाएँ। लेकिन मैं पहले नेक वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद जो है ये लेस अटैच करूँगी, इससे फिनिशिंग और मज़ीद अच्छी आएगी। तो आप पहले भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने अब ये नेक बनाना है, तो मैं 2.5 इंच पे इसकी विड्थ रख रही हूँ, 3 इंच पे इसकी डेप्थ दे रही हूँ। इस तरह से मैंने 3 इंच पे डेप्थ देनी थी, लेकिन मैंने 2 इंच पे डेप्थ दी इसलिए क्योंकि नीचे से भी मैं इसके निशान लगाऊंगी। ये देखिए आप इस तरह से, अगर छोटी बच्ची है तो सेंटर में भी मार्क करके पैकेट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा इस तरह से नोक वाला नेक बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमने इसके साथ डोरी भी अटैच करनी है, तो उसके साथ मैं इस तरह का नेक रेडी कर रही हूँ कि हमारा फ्रंट पे जो है वो डोरी भी लग जाए। तो अब बैक साइड है, बैक साइड पे मैं सिंपल ही नेक कट करूँगी फ्रंट वाले नेक को रखकर और आपने फिर कट कर लेना है। बस थोड़ी-सी इसकी लेंथ कम रखिएगा, बाकी विड्थ वगैरह सेम होगी और आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, इस तरह से।
फिर आपको प्लेकेट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप सेम नेक बनाते हैं फ्रंट और बैक का। अगर आप बिगनर हैं तो फ्रंट और नेक जो बैक का नेक है वो सेम बनाइए ताकि आपको प्लेकेट ना बनाना पड़े। उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा ले लें, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हो उस पे इस तरह से नेक को आप रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाकर कट कर लें। तो इस तरह से आपका नेक की पट्टी इस तरह से कट कर रेडी होगी। ये देखें जैसे हम बुकरम के लिए कट करते हैं सेम वैसे ही अब मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें सेम नेक कट किया। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा ओपनर की मदद से थोड़ी-थोड़ी सिलाई खोल ली और उसके बाद मैं इस तरह से यहाँ पर डोरी इंसर्ट कर दूँगी और उसके ऊपर भी स्टिच लगा लूँगी। इस तरह क्या होता है कि डोरी जो है आपकी बिल्कुल फिक्स लगती है, वरना आप नेक लगाते हुए भी डोरी सीधा रखते जाएँ और उसके बाद स्टिच कर लें। लेकिन अक्सर लोग से डोरी आगे पीछे हो जाती है जो बिगिनर होते हैं खासकर, तो उनके लिए मैंने ये टिप बताई है कि इस तरह से आप थोड़ी-सी सिलाई वहीं से खोल लीजिए जहाँ से आपको लगानी है। ठीक है, जो सीते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं तो उनके लिए तो ईज़िली है कि वो नेक बस लगाते हुए स्टिच कर लें। तो इस तरह से मोड़कर आप स्टिच कर लें और बैक का नेक भी इसी तरह आप ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे पीछे की तरफ मोड़कर। फ्रंट से आप रखेंगे, स्टिच लगाएँगे, हल्के-हल्के कट लगा के मोड़ देंगे और स्टिच लगा लेंगे। मैं ये कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो इसे सिंपली बता रही हूँ इस तरह से। ये देखिए अब हमारा फिनिशिंग से नेक जो है वो रेडी हो गया है फ्रंट और बैक का, इस तरह से। अब हम इसी शोल्डर जॉइंट करते हैं, उसके बाद हम लेस लगाएँगे। तो पहले मैं शोल्डर इसकी जॉइंट कर लूँ, शोल्डर हमारे लग गए, अब लेस लगाएँगे। ये जो लेस मैंने आपको पहले बताई थी कि किस तरह से लगानी है, सेम उसी तरीके से आपने बैक साइड से स्टार्ट करनी है और पूरा बॉक्स बनाते हुए आपने इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने लगा ली और ये लेस जो है ये बहुत ईज़िली लग जाती है आराम से। ये देखें ये चारों साइड पे हमारी लग गई। अब स्लीव्स की बारी आ गई। अब आप स्लीव्स अटैच कर लें, जो भी आपने बनाए होंगे सिंपल या डिज़ाइनिंग वाले। तो मैंने पफ बनाए थे, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसलिए इसमें मैंने वीडियो को लेंथी नहीं किया, तो बस अटैच कर लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ये स्लीव्स इस तरह से अटैच कर ली। आप चाहें तो सिंपल भी लगा सकते हैं, उसके बाद बीच की फिटिंग कर लेनी है। तो बीच में से फिटिंग भी कर ली और अब नीचे से हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस ज़्यादा है तो दोनों साइड पे अटैच कर लें, पर मैं फ्रंट साइड पे अटैच करूँगी और बैक साइड से सिंपली मोड़ लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो नीचे से पीको भी करवा सकते हैं, वो मज़ीद खूबसूरत लगेगी और फ्लेयर ज़्यादा खिल कर आएगा। और उसके अलावा आप फिर ये कोई भी डेकोरेशन की चीज़ जो भी हो आपके पास वो लगा लें। मेरे पास मिरर है, तो मैं मिरर अटैच कर लूँगी इस तरह से। अब मैं ओवरऑल लुक दिखाती हूँ आपको। ये हमने दुपट्टा भी इसके साथ पेयर कर लिया। ये ब्लैक कलर का है, इस पे व्हाइट लेस लगी हुई है और सेंटर में छोटे-छोटे से हमने पर्ल्स भी लगाए हैं और ये इस तरीके से नेक रेडी हुआ है। और ये मैंने मिरर्स अटैच कर लिए, फासले-फासले पे लगाए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भर दिया हमने, बिल्कुल फासले-फासले पे लगाए हैं और इस तरह से हमारे पफ स्लीव रेडी हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनका पफ का पेयर है और नीचे से हमने इस तरह से फिटिंग के बनाए हैं, गोटा भी लगाया है और लेस भी लगाई है। इस तरह से देखें सिंपल सी लेसों से कितना अच्छे फ्लेयर आ गया है। ये सेंटर में देखें इस तरह से चुनट है और साइडों पे बिल्कुल फिनिशिंग है। तो इस तरीके से देखें, ये देखें फ्रंट पे लेस भी लग गई। अब बैक साइड दिखा रही हूँ, बैक साइड पे भी मैंने तीनों साइड पे मिरर्स लगाए हैं और इस तरह से लेस अटैच की है और ये इस तरह से स्लीव्स। तो देखें बैक साइड पे भी डिज़ाइनिंग आ गई। अब अगर आपके पास लेस ज़्यादा हो तो आप बैक साइड पे नीचे की तरफ भी लेस लगा लें, तो मज़ीद खूबसूरत लगेगा। अब ये देखें इसकी मुकम्मल फिनिशिंग बनने के बाद ये ऐसा लगेगा। तो आपको इसी तरह आप भी बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने इससे पहले भी वीडियो में एक और फ्रॉक शेयर किया था, जो कि इसी तरह का था सेम। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको भी ये आइडिया या ये डिज़ाइंस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये है वो पहला वाला ड्रेस जिसके साथ हमने ट्राउज़र और दुपट्टा वगैरह भी बनाया था गोल्डन कलर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।